हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सीएसई 2020 प्रीलिम्स को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो यूपीएससी ने आज किया है। ठीक है, आज 1 जुलाई को यूपीएससी की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आया है। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि एग्जाम की डेट तो पहले ही बता दी गई है कि 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा। ठीक है, आपको प्रीलिम्स की डेट भी बता दी गई है, आपको मेंस की डेट भी बता दी गई है। अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है? अब ये बार बार ऐसी चीज क्या है जो यूपीएससी आप लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं कि झटका दे रहा है। तो झटका देने वाली बात नहीं है। आज यूपीएससी ने आप लोगों के लिए एक सहूलियत के लिए एक चीज लेके आया है, दैट इज चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स। काफी सारे लोगों के मन में ये डाउट था, क्योंकि जैसे भी अभी भी क्या है कि चीज़ें सही तरीके से सब कुछ नहीं चल रही हैं। और अभी भी आप लोगों को पता है कि रेलवे ने फिर से जो ट्रेन्स वगैरह है वो 12 अगस्त तक सब कुछ कैंसिल कर रखा है। तो लोगों को ये लग रहा था कि आगे आने वाले समय में भी कब तक इस तरीके के हालात बने रहेंगे, पता नहीं कि कब जाके हालात सामान्य होंगे। और 4 अक्टूबर को जब हमें पेपर देने जाना है तो क्या हम, अगर हमारा एग्जामिनेशन सेंटर कहीं दूर है तो क्या हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो इसी को लेकर यूपीएससी ने सहूलियत दी है आप लोगों को, चेंज ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर। आप अपने जो एग्जाम है उसको चेंज जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, कब कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या आपको इसके लिए पैसे देने हैं नहीं देने हैं, ये आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक आप लोग बने रहे मेरे साथ। ठीक है, आइए देखते हैं इसका पूरा प्रोसीजर क्या है। देखिए, यूपीएससी की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ है, ठीक है, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 को लेकर है और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जामिनेशन 2020 को लेकर है। आज की डेट में ही ये जो नोटिस है वो जारी हुआ है 1 जुलाई 2020 को। ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है देखिए, इसमें सबसे पहली बात यहां पर यह लिखी गई है कि एग्जामिनेशन तो अब होने वाला है 4 अक्टूबर को, ये तो आपको बता दिया गया है। और ये किस दिन बताया गया था? 5 जून के दिन। ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसके आगे ये लिखा गया है कि कीपिंग इन व्यू द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, की ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है जो सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2020 के लिए अपीयर हो रहे हैं, और इसके साथ ही जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है वो भी सेम है। ठीक है, और लोगों से ये रिक्वेस्ट रिसीव हुई है फ्रॉम द कैंडिडेट्स फॉर चेंजिंग देयर सेंटर्स, कि उन लोगों के सेंटर बदले जाने चाहिए। द कमीशन हैज डिसाइडेड टू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू देम टू सबमिट देयर रिवाइज चॉइस ऑफ सेंटर। तो सबमिट जो कमीशन है वो उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि वो अपने रिवाइज्ड चॉइस ऑफ सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, रिवाइज्ड चॉइस ऑफ सेंटर आप लोग क्या कर सकते हैं? सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2020 और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन, ये ध्यान दीजिएगा, प्रीलिम्स का ही नहीं, मेंस एग्जामिनेशन 2020 के लिए भी जो चेंज ऑफ सेंटर का ऑप्शन है वो अवेलेबल किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं। प्रीलिम्स के लिए भी कर सकते हैं और मेंस का जो 2020 का एग्जाम है, ठीक है, जो फरवरी में होने वाला है, उसके लिए भी आप लोग अपने जो ऑप्शंस है फॉर चेंज ऑफ सेंटर्स दे सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आगे क्या लिखा गया है, अब इसका शेड्यूल आप लोग जान लीजिए। शेड्यूल है ये 2 फेसेस में होगा, 7 से 13 जुलाई शाम को 6 बजे तक और 20 से 24 जुलाई शाम को 6 बजे तक। होगा कहां पर? upsconline.nic.in, जहां पर आप लोग जाके अपना फॉर्म भरते हैं वहीं पर ये चेंज करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। ठीक है, और यहां पर यह लिखा गया है कि द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट एंड सबमिट देयर चॉइसेस ऑफ सेंटर्स इफ रिक्वायर्ड, यानी कि अगर आप लोगों को जरूरत है, आप लोग अगर चाहते हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर आपका चेंज किया जाना चाहिए, अगर आपको ये इच्छा है तो आप जाके वहां पर फिल कर सकते हैं। फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, मेंस और प्रीलिम्स दोनों के ही आपको ऑप्शंस वहां पर मिल रहे हैं। ठीक है, और फिर से एक बात, क्या अब आप लोगों के मन में यह सवाल आएगा कि क्या आप जो ऑप्शन भरेंगे वहां पर वो आपको मिल जाएगा? बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यूपीएससी ने यहां पर साफ लिखा है कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही जो है वो आपको सेंटर मिलेगा। ठीक है, ऐसा ही यूपीएससी हमेशा जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है वहां पर भी ये लिखता है कि आपको जो सेंटर्स मिलेंगे, कि वहां पर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही या फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे ही जो है वो मिलेंगे। तो यहां पर भी ये चीज साफ लिखी गई है कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे मिलेंगे। और इसकी जो डेट्स वगैरह है वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, 7 से 13 जुलाई और 20 से 24 जुलाई। अब ये 2 फेसेस में हो रहा है, ध्यान दीजिए। अब इसमें यूपीएससी ने क्लियर नहीं किया है। ठीक है, अभी एक चीज को लेकर और यहां पर शंका है, वो देखिए क्या है, वो ये है कि वंस द कैपेसिटी ऑफ द पर्टिकुलर सेंटर इज अटेन्ड, यानी कि अगर किसी सेंटर की कैपेसिटी फुल हो जाती है, द सेम विल बी फ्रोजन, यानी कि वो फिर लोगों को
चूज करने के लिए नहीं मिलेगा, उसका ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा। द कैंडिडेट्स हु कैनॉट गेट अ सेंटर ऑफ देयर चॉइस ड्यू टू सीलिंग विल बी रिक्वायर्ड टू चूज अ सेंटर फ्रॉम द रिमेनिंग वंस। अब यहां पर यूपीएससी ने एक, आप कह सकते हैं कि डाउट का स्कोप छोड़ा है, एक कंफ्यूजन का स्कोप छोड़ा है। वो ये है, पहली बात तो यह है कि इन्होंने बोला है कि 2 फेज में होगा, ठीक है। और नीचे यह लिखा हुआ है कि अगर आपका ऑप्शन जो है, जो आप भरते हैं, अगर उस सेंटर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको रिमेनिंग्स में से छांटना पड़ेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें से जो हमें समझ में आ रहा है वो ये है कि आप जैसे मान लीजिए जो 7 से 13 की आपको विंडो दी गई है, आप वहां पर अप्लाई करने जाते हैं, आप अपना सेंटर चेंज करने जाते हैं, तो अब जो जितने भी अवेलेबल सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी, ठीक है। उसमें से अगर आप कोई सेंटर चूज कर रहे हैं, अगर उसकी कैपेसिटी फुल हो चुकी है तो वो आप चूज नहीं कर सकते हैं, फिर आप दूसरा जो है वो चूज करेंगे। इसीलिए बोला गया है कि फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस पे। और इसमें बेसिकली कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, मतलब कुछ ऐसे सेंटर्स जरूर होंगे जिनकी कैपेसिटी बड़ी है, जिसकी वजह से आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 2 विंडोज देने का, या आप कह सकते हैं 2 फेजेस देने का मकसद यह है कि बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, क्योंकि अराउंड 10 लाख के आसपास लोग जो है इसका फॉर्म फिल करते हैं। तो सभी लोगों को ये ना हो कि वो एक ही दिन में, यानी कि मतलब 5-6 दिन के अंदर में एक ही फेज में सब लोग आए तो वेबसाइट पर रश बढ़ जाए। तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है यूपीएससी ने ये 2 फेजेस में करा है, 7 से 13 जुलाई और 20 से 24 जुलाई, ये आप ध्यान रखेंगे। बाकी यूपीएससी ने ये लिखा गया है कि ऑल द कंडीशंस और एलिजिबिलिटी जो भी आपके फॉर्म में, जो आपका नोटिफिकेशन आया था, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, ये देख लीजिए 12 फरवरी को जो नोटिफिकेशन आया था, दोनों का, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का भी और जो आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का भी जो आया था, उसमें बाकी जितनी भी कंडीशंस और एलिजिबिलिटी दी गई है वो अनचेंज्ड रहेंगी। बाकी और भी कोई एलिजिबिलिटी वगैरह जो है, जो कंडीशंस है, वो चेंज नहीं होंगी, इसको ध्यान रखिए। और एक और यहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है यूपीएससी की तरफ से, वो ये है कि अगर कोई कैंडिडेट्स विड्रॉल करना चाहते हैं, ठीक है, अगर वो विड्रॉल करना चाहते हैं तो विड्रॉल विंडो जो है वो भी 1 अगस्त से 8 अगस्त तक खुलेगी। क्योंकि विड्रॉल विंडो बेसिकली यूपीएससी ने पहले भी दी थी, इस बार यूपीएससी ने पहले भी विड्रॉल विंडो दी थी। ये स्पेसिफिकली मान लीजिए उन लोगों के लिए है जिनका लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है, ठीक है, और मान लीजिए किसी कारणवश वो इसको नहीं देना चाहते, वो चाहते हैं कि एक अटेम्प्ट अगले साल के लिए रखा जाए, इस साल अटेम्प्ट ना दिया जाए, तो वो अपना जो है 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में अपना कैंडिडेचर जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सेम रहेंगी उसी नोटिफिकेशन के आधार पर जो 12 फरवरी को आई थी दोनों एग्जाम्स के लिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लास्ट जो है वो आप लोगों को ध्यान रखने वाली ये है कि अगर कोई कैंडिडेट विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, इफ द एप्लीकेशन हैज बीन विड्रॉन बाय द कैंडिडेट इट कैन नॉट बी रिवाइव्ड इन फ्यूचर अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। यानी कि अगर आप मान लीजिए एक बार 1 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में जाके आपने अपना एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया और फिर आपका मन बनता है 1 महीने बाद या 10 दिन बाद आप दोबारा से पेपर देने के इच्छुक हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए विड्रॉल वाले ऑप्शन को बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के तब उस पर अप्लाई करिएगा, ठीक है। और अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर अपने चेंज करना चाहते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहां पर यूपीएससी द्वारा दी जा रही है। ध्यान रखिएगा, डेट 7 से 13 जुलाई और 20 से 24 जुलाई, ठीक है। और इसमें जितनी जल्दी हो सके आप लोग जाके अपने चॉइसेस जो है वो फिल कर लीजिएगा, क्योंकि अपर लिमिट है, ठीक है, हर सेंटर की अपर लिमिट है और जैसे जैसे वो सेंटर भरते जाएंगे फिर आपको वो अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान सुनिए। और फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बेसिस है, ठीक है, फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट, यानी कि जितनी जल्दी आप लोग अप्लाई करेंगे जहां पर आप अवेलेबल होगा वहां पर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। अगर आपने अप्लाई करने में देर किया तो हो सकता है कि जो सेंटर आपको चाहिए वो ना मिले, ठीक है। तो यही सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो थी, जो आज के लिए आई है यूपीएससी की तरफ से, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है। इसलिए इन डेट्स को आप लोग ध्यान करके रखिए। जिन लोगों को ये डाउट था कि क्या होगा, क्या हम एग्जामिनेशन देने जा पाएंगे, हमने सेंटर बहुत दूर भरा हुआ है तो क्या हो सकता है, तो उसके लिए एक अच्छा मौका यूपीएससी आप लोगों को दे रहा है। अपने आसपास की जगह का आप लोग सेंटर भर सकते हैं, ठीक है। अपने नियरेस्ट का सेंटर भर लीजिए, फायदे में रहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जो हालात है उनका कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी के हालात देखते हुए आगे ये कोविड की प्रॉब्लम जो है, ये लॉकडाउन्स जो है, जो अभी ट्रांसपोर्टेशन सुचारू नहीं हो रहा है, कब तक होगा कब तक नहीं होगा अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। तो उसको लेकर मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि अपने आसपास का जो सेंटर है, जितना नियरेस्ट सेंटर आप लोग भर सकते हैं उसको आप लोग भर लीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो के पीछे यही मकसद था कि आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन जो थी इंपॉर्टेंट दे दी जाए।
हमने आप लोगों को एग्जाम का जब डिले हुआ है, जब यूपीएससी ने जो भी इस तरीके के डिफरमेंट किए हैं उनको लेकर नोटिस भी हम आपके सामने लेके आए हैं पहले हमेशा से। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को इस तरीके की इन्फॉर्मेशन की कभी भी और ज़रूरत रहती है तो उसके लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमेशा जो है वो मिलती रहेंगी, और इससे रिलेटेड अभी कुछ और अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी आपके सामने हम लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।